नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। ये पूछ रहे हैं, सर आप एक मास्टर हैं। डॉक्टर हनुमान ने भी एक तरफा बीमारियों के इलाज के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। आपके अनुसार हमको ऐसे केसों को किस प्रकार से इलाज करना चाहिए या प्रबंधन करना चाहिए? ये ऐसे समझा जाता है कि जैसे जब बीमारियां हैं तो हर बीमारी के लिए हमको कोई अलग तरीका इलाज इजाद करना पड़ेगा। हमें फंडामेंटली होम्योपैथी का प्रिंसिपल समझना होगा किसी भी चीज को ठीक करने के लिए। होम्योपैथी का एक ही शाश्वत इटर्नल प्रिंसिपल है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, और उसके लिए हमारे को जो पेशेंट के रूब्रिक है, यानी बीमारी के रूब्रिक नहीं। जैसे बीमारी अगर किसी को डायबिटीज है, किसी को एड्स है, किसी को टाइफाइड फीवर है, किसी को और कुछ है, तो उन बीमारियों के अपने डायग्नोस्टिक सिम्टम होते हैं। जैसे डायबिटीज हुआ तो उसको प्यास लगेगी, भूख लगेगी, वीकनेस लगेगी, ऐसे कुछ सिम्टम होते हैं। तो ये लगभग सभी मरीजों में पाए जाते हैं। तो परंतु हमको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए इन सिम्टम की, इन पैथोलॉजिकल सिम्टम की आवश्यकता नहीं होती है। हमें ज़रूरत होती है रोगी के व्यक्तित्व की पहचान कराने वाले लक्षणों की, यानी जो एक रोगी के स्वभाव को दूसरे रोगी के स्वभाव से भिन्न कर सके, जिनमें दोनों में एक ही जैसी बीमारी हो, चाहे डायबिटीज हो। अगर डायबिटीज के 10 मरीज आते हैं तो वो 10 मरीजों के स्वभाव, उनके हालात के प्रति रिएक्शन अलग अलग होती है। तो उस रिएक्शन को हमको लेना है, यानी रोगी के व्यवहार, जो उसके व्यक्तित्व की पहचान है, उससे जुड़े हुए रूब्रिक्स को लेना है। चाहे वो जनरलाइज्ड डिजीज हो, चाहे वो वन साइडेड डिजीज हो, और उन्हीं को लेके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। तो जब वो प्रिस्क्रिप्शन हम देंगे तो वो सिम्टम भी हटेंगे, और साथ ही साथ उसकी जो वन साइडेड डिजीज है उसमें भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। चाहे वो वन साइडेड डिजीज है या मल्टीपल ऑर्गन रिलेटेड डिजीज है या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर डिजीज है, ऐसा कोई भी स्थिति है पैथोलॉजिकली, शारीरिक और मानसिक, वो उस सिमिलिमम के द्वारा ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो हम इसी तरह से करते हैं। तो जिस तरह से हनुमान साहब ने बताए हैं, या हम लोग सोचते हैं कि वन साइडेड डिजीज के लिए अलग करना पड़ेगा, एसिम्टोमेटिक वाले के लिए अलग करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई भी तरीका मैं नहीं अपनाता हूँ, और हमारे को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इसलिए सिंपल होके जो नेचुरल लॉज हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी ने क्या कहा उसको फॉलो करना चाहिए। चाहे वो डॉक्टर हनुमान ने ही कहा है या किसी ने भी कहा है, अगर वो प्रिंसिपली करेक्ट नहीं है तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं है, चाहे किसी के मुख से भी वो आ रही है, उसको नहीं फॉलो करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब अच्छे से मिल गया होगा।